नमस्कार दोस्तों, जय जय राम, जय श्री राम। दोस्तों, क्या हुआ जब साक्षात अयोध्या में प्रकट हुआ पुष्पक विमान। अयोध्या के मंदिर में काम कर रहे मजदूर देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का दिन, यानी कि साल 2024 में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रामचंद्र का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। उससे पहले तरह तरह के चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, जो साक्षात प्रभु श्री राम से मेल बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। यानी कि जो भी चमत्कार हो रहे हैं वो बताया जा रहा है वो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए हो रहा है। उसी प्रकार दोस्तों, ये पुष्पक विमान साक्षात जब प्रकट हुआ 22 जनवरी 2024 पहले जब यह चमत्कार हुआ तो यह सभी लोगों को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसकी साक्षात दर्शन किए हैं, जिसने अपने आंखों देखी बताया, जिसे आप सुनकर विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हिंदू धर्म के हैं और आप प्रभु श्री रामचंद्र के अपना आराध्य मानते हैं तो सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री सीताराम जरूर लिख दीजिए। इससे आपकी जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को रामलला नए मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्य के लिए, यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश में निमंत्रण कार्ड बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़ों तक सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत और प्रभु श्री रामचंद्र की फोटो वितरण कर रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तिकारी का कार्य चल रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले ये त्योहार की वजह से यह कार्य धीमा पड़ गया था, लेकिन अब प्रभु श्री रामचंद्र के मंदिर का कार्य बहुत ही तेजी गति से चल रहा है। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर लगन और मन से उस कार्य को बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। वही मजदूर रात दिन एक करके निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है, यानी कि 10 जनवरी की रात को उसी प्रकार मजदूर राम मंदिर निर्माण में लगे हुए थे। नवरात्रि के समय सब मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे। उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल सा महसूस हुआ। रमेश नाम का एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई पड़ी। उसने अपने साथ में काम करने वाले साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके रमेश राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नज़ारा कुछ अजीब सा था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के समान था, जो दिखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि उसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो स्वयं साक्षात भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी साक्षात
पुष्पक विमान से अयोध्या में प्रस्थान कर रहे थे। रमेश ने यह सारे चमत्कार अपनी आंखों से देखा के बाद उसे अचानक से वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा, क्योंकि वो उस पुष्पक विमान के तेज को सहन नहीं कर पाया। रमेश जब सुबह उठा तो वह उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथ ही मंदिर निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए जा रहे थे। उसने सभी साथियों को रोककर रात्रि की पूरी सच्चाई के बारे में बताई, लेकिन उसके साथ में रहने वाले कोई भी साथी उसकी बात को विश्वास नहीं कर रहा था और उसका मजाक बना रहे थे, उसके बात की हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन रमेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। यह उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला। वह अपने मन ही मन सोचता रहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर लिया और मैं धन्य हो गया। लेकिन कोई भी मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहा है। यानी कि वह प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अलग अलग आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार लोग एलियन के साथ जोड़कर देखते हैं। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर के आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या यह विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? क्या इसकी गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से समझना पड़ेगा। दोस्तों, आगे हम पुष्पक विमान के रहस्य को बताएंगे, जिसे समझकर आपको लगेगा कि कलयुग में पुष्पक विमान का प्रकट होना एक चमत्कार है। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है, जो पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद यह विमान प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ गया। वह जीत हासिल करने के बाद इसी विमान से कई जगह होते हुए अयोध्या पहुंचे थे। रावण ने इसी पुष्पक विमान के जरिए पंचवटी से सीता माता का हरण किया था और सीता माता को उसी पुष्पक विमान पर बिठाकर लंका ले गया था। ऐसा माना जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि आजकल के यह हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडल जमाने से कहीं आगे था। रामायण के सुंदरकांड में 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। यह अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। ऐसा कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना के साथ इस पुष्पक विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक के इच्छा अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था। उड़ान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम ने इस पुष्पक विमान का पूजा कर कुबेर को वापस लौटा दिया था। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अयोध्या में इस चमत्कार को प्रभु श्री राम का चमत्कार माना जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इसी तरह आने वाले दिन में तरह तरह की चमत्कारी घटनाएं होती रह रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय श्री सीताराम जरूर ले दीजिएगा। इससे क्या होती है, प्रभु श्री राम का नाम लेने में इतनी शक्ति होती है कि आपके मन में जो भी कोई मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। इसलिए दोस्तों, कहा गया है कि राम नाम में बहुत ही शक्ति है। तो दोस्तों, राम नाम जरूर जपना चाहिए।
तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।